नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 9 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यानी आज 9 दिसंबर को कौन सा खास दिन है। तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। जी हाँ, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, करप्शन के अगेंस्ट फाइट लड़ी जा सके, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। देखो, जब कभी भी किसी भी कंट्री में करप्शन बढ़ता है तो इससे क्या होता है, एक पैरेलल इकॉनमी क्रिएट हो जाती है। पैरेलल इकॉनमी का मतलब ये होता है यानी जो आम पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे मान लो कॉमन पीपल हैं, तो कॉमन पीपल्स का एक अपना एक पर कैपिटा इनकम होता है, लेकिन उनके पर कैपिटा इनकम के बावजूद में यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा करप्शन करके वहाँ पर आगे निकलते हैं। तो इससे क्या होती है, कॉमन पीपल की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम हो जाती है, और जो करप्शन करते हैं उनके पास इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उनकी इनकम ज़्यादा हो जाने की वजह से जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या क्रिएट हो जाती, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि करप्शन से हमें क्या करना है, करप्शन से हमें दूर रहना है। ठीक है, तो हर साल इसलिए एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2020 का जो थीम है। तो 2020 का क्या इम्पोर्टेंट थीम है ये याद रखना है आपको। तो 2020 का इम्पोर्टेंट थीम है इस बार का रिकवर विद इंटीग्रिटी, है ना, विद टू बिल्ड फॉरवर्ड बेटर। याद रखना है 2020 का ये क्या है, 2020 का ये थीम है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में किस कंट्री के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर क्रिएट किया है ना, और वहाँ पर ये टास्क फोर्स किस बॉडी के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कतर। इंडिया ने कतर के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स फैसिलिटेट किया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसको फैसिलिटेट किया गया है किसके द्वारा, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये 8 दिसंबर को ये डिसीजन लिया गया, डिसाइड किया गया, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वहाँ के जो आमिर हैं, है ना, कतर के आमिर तामीम बिन अहमद अल थानी, इनसे फ़ोन पर बात की, और जो भी कतर का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, है ना, उससे किस तरीके से हम लोग इंटायर एनर्जी और एक वैल्यू चेन क्रिएट कर पाएँ इंडिया में, इसके लिए यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि इन्वेस्ट इंडिया इस बार विनर डिक्लेयर हुआ है 2020 में यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के द्वारा। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अंकटाड यानी UNCTAD। ठीक है, तो UNCTAD का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये 7 दिसंबर को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया। तो इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा ये अवसर है जब इंडिया को, यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें आप देखोगे कि किस लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट इंडिया है, इसको अवार्ड ये दिया गया है क्योंकि इसने, आप देखोगे कि प्रमोशन, इंडस्ट्रीज, इंटरनल ट्रेड, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी बेहतर काम किया है। ठीक है, और साथ साथ में जो हमारा कोविड-19 है, तो कोविड-19 के दौरान यानी इन्वेस्ट इंडिया मतलब इन्वेस्ट इंडिया ने MSME जो सेक्टर्स है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये अवार्ड UNCTAD की तरफ से दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटीज़ एजेंसी के द्वारा जो इन्वेस्ट इंडिया यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के इन्वेस्टर्स जो एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ये इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है किसके द्वारा, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के द्वारा। ये एक तरीके से क्या है, नॉन प्रॉफिट वेंचर है। ठीक है, जो कि इसने प्रोग्राम शुरू किया था 2009 में। 2009 में इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। किसके अंतर्गत शुरू किया गया था, अंडर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट, इसके द्वारा काम शुरू किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत शुरू किया गया था।
तो इन्वेस्ट इंडिया को अभी हाल ही में जो अवार्ड मिला है वो इसलिए मिला है कि कोविड-19 के दौरान यानी उन्होंने बढ़िया इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में और एमएसएमई के क्षेत्र में उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी बेहतर काम किया, इसलिए यहाँ पर उन्हें अवार्ड दिया गया। ये चलाया किसके द्वारा है, तो ये याद रखना है आपको, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, 2009 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। तो 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ होगा। देखिए वैसे तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ पर होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। ठीक है, लेकिन इस बार का जो 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा वो सिंगापुर में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोविड-19 के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो यूरोप में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये किया जा रहा है। ये सेकेंड टाइम ऐसा है जब डावोस यानी जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल आयोजित होता है, तो उसके बाहर ये सेकेंड टाइम ऐसा है 1971 के बाद जब दावोस के बाहर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, दूसरी जगह पर। और एशिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एशिया में ये इवेंट पहली बार होस्ट किया जा रहा है। तो सिंगापुर में 2021 का इवेंट होगा, ये चीज़ याद रखना है आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2021 में सिंगापुर में इवेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इंडियन ओरिजिन के अभी हाल ही में किस पर्सन को एज अ CEO ऑफ वर्ल्ड WHO के फाउंडेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अनिल सोनी। अनिल सोनी को अभी हाल ही में ये जो इंडियन ओरिजिन के हैं ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका अपॉइंट किया गया है, ये WHO फाउंडेशन का बनाया गया है। तो WHO फाउंडेशन क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एजेंसी है और ये 2020 में ही लॉन्च हुई है। याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। ये WHO से पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है जो ग्लोबल यानी जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में यहाँ पर कोई भी डिजीज़ वगैरह आती है तो उस डिजीज़ को एलिमिनेट कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से यहाँ पर उस पर काबू किया जाए। तो पूरे वर्ल्ड का एक हमारे यहाँ पर अलायंस बनाने का काम करती, यानी हम ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का एक जो ग्रुप है, सभी कंट्रियों का ग्रुप है, उनमें कॉपरेशन बनाने का काम करती है WHO फाउंडेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि बांग्लादेश ने भी हाल ही में फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो ये साइन किया है भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ अभी हाल ही में बांग्लादेश भूटान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन किया गया और ये 15th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज यानी दोनों देशों के जो राजनीतिक रिश्ते हैं उनकी 50वीं वर्षगांठ थी और उसमें उन्होंने ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि हम बायलैटरल ट्रेड को दोनों कंट्रियों के बीच में क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश और भूटान के बीच में साइन किया गया है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि जो भूटान है, भूटान की करेंसी क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, भूटान की करेंसी क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए 2 जू यहाँ पर ग्रांट किए हैं। तो नए 2 जू ग्रांट किए हैं, ये कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में हैं, तो ये हैं बिहार और यूपी में। ठीक है, याद रखना है बिहार और यूपी में। तो कहाँ पर है, ठीक है, यानी आप देखोगे एक जू बनाया है यहाँ पर राजगिरी जू सफारी नालंदा में बिहार में और दूसरा है उल्ला खान परनी उद्यान, ये कहाँ पर है, गोरख उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, यहाँ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि काम करती है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एजेंसी के मतलब मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो इसके अंतर्गत 2 नए जू को रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी नई हाइट को रिकॉग्नाइज किसने किया है, मतलब नई हाइट को किसने यहाँ पर अनाउंस किया है, तो नेपाल ने अनाउंस किया है, जो कि नई हाइट है 8.848 मीटर्स।
ठीक है। तो ये 2015 का जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के बाद यानी जो एक्चुअल लेंथ है वो माउंट एवरेस्ट की बढ़ गई है। तो माउंट एवरेस्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो कैसे बढ़ती है? देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है वो एक तरीके से यहाँ पर इंडियन प्लेट मानी जाती है, इंडियन प्लेट या फिर एक हिमालयन प्लेट मानते हैं, है ना। यानी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक तरीके से हिमालयन प्लेट होती है या फिर इंडियन प्लेट कहते हैं। तो उसके बाद यानी एक दूसरी प्लेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट से यहाँ पर क्या करती है, यानी टकराती है, जिसकी वजह से आप देखोगे यानी हर साल यहाँ पर टकराने की वजह से यहाँ पर एक अर्थक्वेक जनरेट होता है। और जब कोई भी दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इसमें क्या होता है, यानी जो हाइट होती है वो हाइट लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसलिए जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लगातार हाइट क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में किस नेशंस के द्वारा पहला यहाँ पर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो शुरू किया गया और पॉपुलेशन को, वहाँ की जो जनता है वहाँ को उसको प्रायोरिटी दी गई। तो ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया में भी जल्दी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे कोविड-19 की वैक्सीन का प्रोग्राम 8 दिसंबर से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये यूके में आप देखोगे पहला ऐसा नेशन बना है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन, जो कि अमेरिकन ड्रग फाइजर कंपनी और जर्मनी बायोटेक के द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा ये बनाई गई वैक्सीन्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये वैक्सीन्स का माना ऐसा है कि 95% यहाँ पर इसमें एक्यूरेसी है, मतलब 95% का यहाँ पर रिजल्ट दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सा डांस जो ओलंपिक में यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट मतलब आयोजित होगा 2024 में, जो पेरिस में होना है, तो ये होगा। इसमें कौन सा डांस पहली बार शामिल किया जाएगा? तो ये होगा ब्रेक डांस। जी हाँ, ब्रेक डांस को एक तरीके से मतलब एक बहुत जाना पहचाना डांस है और ये ओलंपिक 2020 के गेम्स में यहाँ पर शामिल होगा। तो ये पहला एक तरीके से डांस स्पोर्ट होगा जो ओलंपिक गेम्स में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। स्पोर्ट यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से एक स्पोर्ट यानी ओलंपिक में जो ब्यूनस आयर्स में हुए तो 2 साल पहले वहाँ पर यूथ ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है एजेंसी के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है ये आपको बताना है। तो इंडिया की रैंक इसमें 10th पोजीशन पर है। इंडिया अभी हाल ही में देखोगे कि 2014 में यहाँ पर 31 पोजीशन पर था। तो इंडिया ने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया है। इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। जबकि यहाँ पर चाइना आप देखोगे तो चाइना की जो रैंक आज भी वहाँ पर 33rd है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक। और इसमें जो यानी जो G20 कंट्रीज़ हैं, तो G20 कंट्रीज़ में आप देखोगे कि इंडिया टॉप 10 पोजीशन में स्थान बनाने में कामयाब रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।